हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तसव्वुर इजाज एंड वेलकम टू 3DX मेंटोर। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्किन सीरम बॉटल का 3D मॉडल बनाना सिखाऊंगा। अगर इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करके इसकी प्रैक्टिस भी कर ली तो आप ब्लेंडर में किसी भी सीरम बॉटल का 3D मॉडल बनाने के काबिल हो जाओगे। सबसे पहले तो ब्लेंडर को ओपन करने के बाद ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया। अब कीबोर्ड से प्रेस किया Ctrl+S और यहाँ से डेस्कटॉप पर जाके इस फोल्डर में जाके यहाँ से ब्लेंड फाइल का नाम रखा सीरम 3D बॉटल और ब्लेंड फाइल को सेव कर दिया। आफ्टर दिस नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और ऐड में जाके इमेज में जाके रेफरेंस पर क्लिक करके यहाँ से फ्रंट वाली रेफरेंस इमेज को इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ से इस पैनल को थोड़ा सा बड़ा किया और इस इमेज को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज में जाके ओपेसिटी को टर्न ऑन करके ओपेसिटी की वैल्यू को 0.5 कर दिया। अब आउटलाइनर पैनल से रेफरेंस इमेज को डीसिलेक्टेबल बनाया और ऐड में जाके मैश में जाके एक सिलेंडर ऐड कर लिया। टैब दबा के इसके एडिट मोड में आया, ऑल्ट Z दबा के एक्सरे मोड को ऑन किया और S दबा के इसे रेफरेंस इमेज के मुताबिक स्केल करके मूव वाले गिज्मो से इसे इतना नीचे ले आया। अब ऑल्ट Z दबा के एक्सरे मोड को ऑफ किया, 3 दबा के फेस सेलेक्ट मोड में आया और 3D व्यू पोर्ट में इतना रोटेट करके इस ऊपर वाले फेस को सिलेक्ट करके डिलीट दबा के फेसिस पर क्लिक करके इस फेस को डिलीट कर दिया। आफ्टर दिस नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया, ऑल्ट Z दबा के एक्सरे मोड को ऑन किया और इस ऊपर वाले एज लूप को सिलेक्ट करके मूव वाले गिज्मो से इसे इतना ऊपर मूव कर दिया। अब E दबा के Z दबा के इसे इतना एक्सट्रूड किया और S दबा के स्केल किया। अब दोबारा से E दबा के Z दबा के इसे इतना एक्सट्रूड किया और S दबा के स्केल किया। अब E दबा के Z दबा के इसे यहाँ तक एक्सट्रूड किया और अब दोबारा से E दबा के Z दबा के इसे यहाँ तक एक्सट्रूड किया और अब लास्ट में E दबा के Z दबा के इसे यहाँ तक एक्सट्रूड कर लिया। अब 3D व्यू पोर्ट में जूम और मूव करके इस लास्ट वाले एज लूप के पास आया और इस पर डबल क्लिक करके इसे सिलेक्ट करके Ctrl+B दबा के इतना बेवल करके माउस व्हील से सेगमेंट्स इंक्रीज करके अपनी मर्जी की शेप बना के लेफ्ट क्लिक करके एक्शन कंफर्म कर दिया। आफ्टर दिस टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया, ऑल्ट Z दबा के एक्सरे मोड को ऑफ किया और अब अगर आपको 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करके दिखाऊं तो ये बॉटल बिल्कुल बारीक सी है, इसलिए इसे सिलेक्ट करके यहाँ से मॉडिफायर्स में जाके ऐड मॉडिफायर में जाके जनरेट में जाके सॉलिडिफाई मॉडिफायर ऐड किया और थिकनेस को अपने हिसाब से सेट कर लिया। अब यहाँ से सॉलिडिफाई मॉडिफायर को फोल्ड करके ऐड मॉडिफायर में जाके जनरेट में जाके बेवल मॉडिफायर ऐड किया, यहाँ से सेगमेंट्स को 3 किया और अमाउंट वैल्यू को 0.01 करके यहाँ से शेडिंग में जाके हार्डन नॉर्मल्स को भी टर्न ऑन कर दिया और अब यहाँ से बेवल मॉडिफायर को फोल्ड भी कर दिया। अब बॉटल को सिलेक्ट करके Ctrl+2 दबा के इस पर लेवल 2 का सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड किया और अब इस पर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ बाय एंगल पर क्लिक कर दिया। आफ्टर दिस नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और इस पॉइंट पर अगर आपको ये लगे कि बॉटल की शेप थोड़ी सी खराब लग रही है तो बॉटल को सिलेक्ट करके टैब दबा के इसके एडिट मोड में आके माउस को यहाँ ला के Ctrl+R दबा के माउस व्हील को आगे घुमा के यहाँ कुछ लूप कट्स ऐड कर लेना। इसके अलावा आप मैनुअली भी कुछ एजेस को सिलेक्ट करके S दबा के स्केल करके मजीद इम्प्रूवमेंट भी ला सकते हो। आफ्टर दिस टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया और H दबा के बॉटल को हाइड कर दिया और Ctrl+S दबा के यहाँ तक काम को सेव कर लिया। अब ऐड में जाके मैश में जाके एक सर्कल ऐड किया और टैब दबा के इसके एडिट मोड में आके मूव वाले गिज्मो से इसे यहाँ ले आया। अब S दबा के इसे रेफरेंस इमेज के मुताबिक स्केल किया और E दबा के Z दबा के इसे यहाँ तक एक्सट्रूड कर लिया। आफ्टर दिस E दबा के Z दबा के इसे यहाँ तक एक्सट्रूड किया और S दबा के स्केल कर लिया। अब E दबा के Z दबा के इसे यहाँ तक एक्सट्रूड किया और अब E दबा के Z दबा के
इसे यहाँ तक एक्सट्रूड कर लिया। अब अगर आपको 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करके दिखाऊं तो देखो ये ऊपर से ओपन है, इसलिए F दबा के इसे फिल कर दिया। और अब नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। अब ऑल्ट Z दबा के एक्सरे मोड को ऑन किया और कंट्रोल B दबा के इसे इतना बेवल किया और मूव वाले गिज्मो से इसकी पोजीशन सेट कर ली। आफ्टर दिस इस लास्ट वाले एज लूप पर डबल क्लिक करके इस पूरे के पूरे एज लूप को सिलेक्ट किया और अब 3D व्यू पोर्ट में इतना रोटेट करके E दबा के S दबा के इसे इतना एक्सट्रूड करके नमपैड 1 दबा के फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। अब E दबा के Z दबा के इसे यहाँ तक एक्सट्रूड किया और अब दोबारा से E दबा के Z दबा के इसे यहाँ तक एक्सट्रूड करके S दबा के इतना स्केल कर लिया। और अब 3D व्यू पोर्ट में जूम आउट करके E दबा के Z दबा के इसे यहाँ तक एक्सट्रूड कर लिया और अब 3D व्यू पोर्ट में जूम इन करके सीरम बॉटल की यहाँ वाली शेप बना लूँगा। स्क्रीन पर देखते जाओ और मुझे फॉलो करते जाओ। फाइनली इतना काम करने के बाद माउस को यहाँ ला के यहाँ एक लूप कट ऐड किया और अब माउस को यहाँ ला के यहाँ भी एक लूप कट ऐड कर लिया। आफ्टर दिस ऑल्ट Z दबा के एक्सरे मोड को ऑफ किया और टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आ गया। अब यहाँ से मॉडिफायर्स में जाके ऐड मॉडिफायर में जाके जनरेट में जाके बेवल मॉडिफायर ऐड किया और यहाँ से सेगमेंट्स को 3 करके अमाउंट वैल्यू को 0.01 करके यहाँ से शेडिंग में जाके हार्डन नॉर्मल्स को टर्न ऑन कर दिया। और अब इस मॉडल को सिलेक्ट करके कंट्रोल 2 दबा के इस पर लेवल 2 का सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड कर लिया और फाइनली इस पर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ बाय एंगल पर क्लिक कर दिया। तो देखो सीरम बॉटल का ढक्कन भी रेडी हो गया। अब आउटलाइनर पैनल से बॉटल को अनहाइड किया तो देखो बॉटल की मॉडलिंग करते वक्त मैं ये एरिया बनाना भूल गया, इसलिए बॉटल को सिलेक्ट करके टैब दबा के इसके एडिट मोड में आया, 3 दबा के फेस सेलेक्ट मोड में आया और इस एज पर डबल क्लिक करके इस पूरे के पूरे फेस लूप को सिलेक्ट कर लिया। अब ऑल्ट E दबा के एक्सट्रूड फेसेस अलंग नॉर्मल्स पर क्लिक करके इन फेसेस को इतना एक्सट्रूड कर लिया और टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आके आउटलाइनर पैनल से रेफरेंस इमेज को हाइड कर लिया। और अब अगर आपको 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करके दिखाऊं तो देखो बेहतरीन सा 3D मॉडल रेडी है। अब रह गई है इसकी टेक्सचरिंग, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पर भी मैं नेक्स्ट वीडियो का लिंक लगा दूंगा ताकि आपको वो वीडियो आसानी से मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।